गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल लीजिए 9-10 की हिंदी ग्रामर की नोटबुक। लगभग हमारी व्याकरण कंप्लीट हो चुकी है हिंदी की। वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्धि के बाद हमारे मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, पत्र लेखन है। बस इतने ही बाकी रहे हैं, बाकी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज बात कर रहे हैं हम वाक्य शुद्धि की। कई बार आपको वाक्य दे दिया जाता है और कहा जाता है इनको शुद्ध लिखिए। वाक्य शुद्धि करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, इन सबको देखना होता है। कोई शब्द दो बार ना आए, दो बार आते ही वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, वाक्य रचना में पदों का सार्थक और सुसंगत प्रयोग करने से ही वह शुद्ध माना जाता है। वाक्य जब हम लिखते हैं या बोलते हैं उस समय क्या होता है, उस वाक्य के अंदर जो हमें बोलना होता है, जो लिखना होता है, वही प्रयोग करना चाहिए। मतलब उसके अकॉर्डिंग ही हमें बनाना चाहिए, जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो, जिसका उचित अर्थ निकलता हो और सुसंगत, उस वाक्य के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वह पता लगता हो कि इस वाक्य में क्या आने वाला है। ठीक है, प्रयोग करने से ही वह शुद्ध माना जाता है। जैसे मैंने बोला राम पढ़ती है, तो राम तो एक लिंग के अंदर देखते हैं तो राम तो क्या हो गया, पुरुष हो गया, और हम बोल रहे हैं पढ़ती है, तो इसमें ती कौन सी आ गई, स्त्रीलिंग में आ गई। तो जब तक हम वाक्य के अकॉर्डिंग शुद्ध नहीं करेंगे तब तक वाक्य हमारा शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो राम पढ़ता है, तो इसके लिए क्या हो गया, उचित शब्दों का हमने प्रयोग किया है। उसी प्रकार से हमें इनमें क्या करना है, उचित शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बताया गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं कारक आदि का शुद्ध प्रयोग करने से वाक्य प्रयोग शुद्ध हो जाता है। किसी वाक्य में संज्ञा आता है, किसी में सर्वनाम आता है, किसी वाक्य में विशेषण, किसी में क्रिया और किसी में कारक अशुद्ध आता है। किसी भी वाक्य में ये चीजें जब अशुद्ध आती है तो इनको हम शुद्ध रूप में लिखते हैं, तभी वाक्य शुद्ध होता है। इसलिए व्याकरण के सभी तत्वों तथा अंगों का पूरा ज्ञान अत्यावश्यक माना जाता है। आज तक मैंने आपको क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें आपको मैंने पढ़ा दी है। सारे क्लियर आपको मैंने अच्छे से करवा दिए, उनके भेद, उनके उपभेद, उनकी परिभाषा, उनका अर्थ, सारा मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। उनके बाद ही हमने वाक्य शुद्धि स्टार्ट की है। तो वाक्य शुद्धि के लिए क्या होना जरूरी है? व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। तत्वों, इनके तत्व और इनके अंगों का पूरा ज्ञान हमें होना जरूरी है। किन किन का? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और कारकों का। ठीक है, देखिए इसमें हम पहला देखते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धि संशोधन। कि संज्ञा, जब संज्ञा आती है तो उसमें अशुद्धि, जो शब्द आ गए हैं, जो संज्ञा अशुद्ध आ जाते हैं, तो उनको हम शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं और किस प्रकार से वो अशुद्ध शब्द आते हैं, किस प्रकार से उनको हम शुद्ध करते हैं, यह है संज्ञा संबंधी अशुद्धि संशोधन। फिर बात करेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि संशोधन, फिर विशेषण, फिर क्रिया और फिर कारक। ठीक है, इस प्रकार से एक एक को हम लेकर चलते हैं। पहला है संज्ञा संबंधी अशुद्धि संशोधन। संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते समय कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं। जब हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं। संज्ञा शब्दों का अनावश्यक प्रयोग या अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग इसका मुख्य कारण होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? संज्ञा शब्दों का अनावश्यक प्रयोग। जैसे एक वर्ड को हम दो बार लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण है इसका। जैसे हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है, हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है। हिमालय और पर्वत दोनों क्या है, एक ही शब्द है, इनका हम दो बार प्रयोग कर रहे हैं। हिमालय पर्वत, हिमालय और पर्वत दोनों पर्यायवाची शब्द है, तो जब हम दोनों का प्रयोग साथ में कर रहे हैं तो वाक्य क्या हो गया, उसका अशुद्ध हो गया। जैसे देखिए, वह रोज रामायण की पुस्तक पढ़े, वह रोज रामायण की पुस्तक पढ़े। अब रामायण की पुस्तक, सबको पता है रामायण एक पुस्तक होती है,
तो इसका हम बार बार प्रयोग करने से कोई मतलब नहीं होता है। तो रामायण और पुस्तक दोनों संज्ञा शब्द हैं और दोनों का हमने 2 बार प्रयोग किया है, दोनों का प्रयोग किया है हमने। तो इसमें हम एक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रामायण, वह रोज रामायण पढ़े। तो हमें पता है रामायण एक पुस्तक है, सबको पता है, सब जानते हैं रामायण क्या है, एक पुस्तक है। तो इसका हम बार बार प्रयोग करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए संज्ञा को संबंधी जो अशुद्धि है उसको शुद्ध करके हम क्या लिखेंगे, वह रोज रामायण पढ़े, वह रोज रामायण पढ़े, वह रोज रामायण की पुस्तक पढ़े। तो ये 2 बार हो रहा है, हमने इसको एक बार में यूज कर दिया, वह रोज रामायण पढ़े। तो अनावश्यक जो शब्द हैं उनका प्रयोग ना करके हम जो शुद्ध शब्द हैं, जो शुद्ध वाक्य लिख सकते हैं, जो आवश्यक है, इस वाक्य के लिए जो आवश्यक है उसी को हमने लिखा है कि वह रोज रामायण पढ़े। ठीक है, इस प्रकार से था आपका संज्ञा संबंधी अशुद्धि संशोधन। कल बात करेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि संशोधन की। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ये क्लियर हो जाएगा तो आगे की जो हम बात करेंगे वो भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।